तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझते हैं, खामोश जागरूकता की संरचना। ये वो शांत शक्ति है जो अक्सर ना दुनिया के शोर में कहीं खो सी जाती है। इस बात को समझने के लिए जरा सोचिए, हम सब ने कभी ना कभी किसी कमरे में उस शांत इंसान को देखा है ना, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। वो किसी का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचता, बस वहां मौजूद होता है, सब कुछ देखता हुआ। और पता है, यहीं से शुरू होता है खालीपन का एक भ्रम, जो इस मामले में हमारी पहली समझ होती है। हम अक्सर क्या करते हैं, ऐसे लोगों को देखकर ना फौरन कोई राय बना लेते हैं। पर मजे की बात तो ये है कि हमारी सोच और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिसे हम शर्मीला समझ रहे होते हैं, हो सकता है वो असल में सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो। जिसे हम सोचते हैं कि ये तो अनिश्चित है, शायद वो बहुत गहरी सोच में डूबा हो। और इस पूरे भ्रम की जड़ जानते क्या है? वो ये है कि हम शोर शराबे की इतने आदी हो चुके हैं कि हमें वो खामोशी खालीपन लगने लगती है। मतलब हमें लगता है वहां कुछ है ही नहीं, जबकि सच तो ये है कि खामोशी खुद एक मौजूदगी है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और ये देखते हैं कि जो इंसान खामोशी से सुन रहा है, उसके दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इस तरह की खामोशी कोई खालीपन नहीं है, ये पैसिव नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव स्टेट है। एक ऐसी जगह जहां दिमाग बहुत गहराई से, बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। एक अच्छा सुनने वाला सिर्फ लफ्जों पर ध्यान नहीं देता, वो आवाज के उतार चढ़ाव को पकड़ता है, वाक्यों के बीच में जो ठहराव आता है उसे महसूस करता है, बातचीत की एनर्जी में जो बदलाव आ रहा है उसे भांप लेता है, और तो और वो ये भी समझ जाता है कि कौन से शब्द किसी बात को छुपाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और यहीं पर हमें खामोश जागरूकता का असली मतलब समझ में आता है। ये किसी की प्रॉब्लम को फौरन सॉल्व करने की कोशिश नहीं है, नहीं, ये तो बस किसी की भावनाओं के साथ बैठने की काबिलियत है। बातचीत को थोड़ा स्पेस देना, उसे सांस लेने देना। तो यहाँ पर ना हमें दुनिया को प्रोसेस करने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके दिखते हैं। एक वो है जो जोर से, मतलब बोलते बोलते सोचता है, खाली जगह को भरने की कोशिश करता है, और जो पहली प्रतिक्रिया मन में आती है वो ही बोल देता है। और दूसरा वो है जो अंदर ही अंदर सोचता है। वो पहले सारी जानकारी को अपने अंदर उतरने देता है, उसके असली मतलब का इंतजार करता है और फिर कोई जवाब देता है। अच्छा, तो अब जब हम ये प्रोसेस समझ गए हैं तो सवाल उठता है कि इस गहरे ऑब्जर्वेशन की, इस अवलोकन की शक्ति क्या है? इससे क्या अनोखे फायदे मिलते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये तो एक तरह से गहरी समझ तक पहुंचने का एक पूरा रास्ता है, एक पूरी यात्रा है। सबसे पहले ध्यान से सुनना, फिर जो सुना है उस पर अंदर ही अंदर सोचना, इसके बाद धीरे धीरे पैटर्न पहचानना, और आखिर में हकीकत को साफ साफ समझना। और जब कोई लगातार ऐसा करता है ना, तो समय के साथ इंसानी बर्ताव को लेकर उसकी समझ बहुत मजबूत हो जाती है। वो ये तक जानने लगता है कि ग्रुप में कौन बात को बीच में काटेगा, कौन बात को टालने की कोशिश करेगा, या फिर वो कौन है जो सबके सामने तो हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन बाद में अकेले में उसी बात का विरोध करेगा। और यही है इसकी असली ताकत। ये लोगों पर कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि ये हकीकत पर पकड़ बनाने के बारे में है। हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसी वो हैं, ना कि वैसी जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये सब हमारे पावर और इन्फ्लुएंस, यानी कि शक्ति और प्रभाव के पुराने आइडिया को कैसे बदल देता है। चलिए इस नए तरह के प्रभाव को समझते हैं। अक्सर हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि बोलने में कंट्रोल है। जो इंसान बोल रहा है वही सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है, वही बातचीत को एक दिशा दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो इंसान सुन रहा है, वो हमें ऐसा लगता है जैसे वो वहां है ही नहीं, जैसे वो उस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन असली समझ, असली जागरूकता उस शोर में नहीं है, वो तो उस ठहराव में है। शब्दों के बीच की जो खामोशी है ना, असली खेल वहीं पर है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस शोर शराबे वाली दुनिया में असली ताकत दिखती कैसे है? क्या वो वाकई बोलने में है? और शायद इसका जवाब ये है कि कभी-कभी कमरे में सबसे ज्यादा असरदार इंसान वो नहीं होता जो बातचीत को चला रहा है, बल्कि वो होता है जो बातचीत को उसके खत्म होने से पहले ही समझ चुका होता है। वो इंसान जो ये जानता है कि बाकी सब क्या कहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे वक्त सिर्फ सुन रहा था,
और यही वो खामोश ताकत है जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है, जिसे हम शायद अब तक नज़रअंदाज करते आए हैं।